सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ऑर्थो सेंटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आज एक और नाम सुन लीजिए, पैडल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? पैडल ट्रायंगल। इस सेशन में बात करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर और पैडल ट्रायंगल की। दोनों को साथ लिखा हुआ है तो आप ये अंदाजा तो लगा ही लीजिए कि पैडल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड एक ट्रायंगल है। आइए समझते हैं प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स को, मजा आएगा। देखिए, ट्रायंगल मैंने ले ली एक, ये बना ली एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए बी सी ट्रायंगल हो गई मेरी। ऑर्थो सेंटर पता है क्या होता है? एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मतलब जहां पे सारे एल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हों। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एल्टीट्यूड्स बना रहा हूं। देखिए, ये मैंने ए के थ्रू एल्टीट्यूड बना दिया है यहां पे, है ना। यहां देखिए जरा, बी के थ्रू एल्टीट्यूड बना रहा हूं। ये लो, ये देखिए बी के थ्रू एल्टीट्यूड बना दिया, है ना। इसके बाद देखिए आप सी के थ्रू एल्टीट्यूड, यहाँ देखिए सी पॉइंट के थ्रू एल्टीट्यूड बना दिया है। ठीक है, ए बी और सी पॉइंट के थ्रू 3 एल्टीट्यूड मैंने बनाए हैं। ये हो गया ए ई एल्टीट्यूड। बात करेंगे बी एफ एल्टीट्यूड और सी जी एल्टीट्यूड, ये लो। ठीक है, तो है ना, तो एल्टीट्यूड्स जो होते हैं ट्रायंगल में वो एक ही जगह पे मिलते हैं, ये आपको पता है। और इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ये भी अपने को पता है। तो इस पॉइंट को मैं एच के साथ डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो एच मेरा हो गया ऑर्थो सेंटर। एच मेरा क्या है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्या ये मेंशन करने की जरूरत है कि ए ई बी एफ एंड सी जी एल्टीट्यूड्स हैं? पता है आपको, पता होना चाहिए। ए ई बी एफ एंड सी जी ये हमारे हैं एल्टीट्यूड्स, है ना। एल्टीट्यूड्स हो गई ये। ठीक है जी, एच मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया। इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि अगर मैं यहां पे ये जो फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स है, जी एफ को मिला दूं, एफ ई को मिला दूं, जी ई को मिला दूं, तो एक ट्रायंगल यहां पे देखिए बन रही है। ट्रायंगल बन रही है फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करने पे। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बन रही है मेरे दोस्त। फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल बन रही है। ये जो ट्रायंगल मेरी बन रही है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं पैडल ट्रायंगल। जी हाँ, यहां पे समझना है कि जो ट्रायंगल आपकी ई एफ जी बनी है, इस ई एफ जी को बोलते हैं, खास किस्म की ट्रायंगल है, इस ई एफ जी को बोलते हैं पैडल ट्रायंगल। ट्रायंगल ई एफ जी इज नोन एज पैडल ट्रायंगल। इसको बोलेंगे अपन पैडल ट्रायंगल। ये पहला पॉइंट अपने को नोट करना है, ठीक है ना। पैडल ट्रायंगल क्या होती है पता लग गया, ऑर्थो सेंटर क्या चीज है पता लग गया। अब मैं पैडल ट्रायंगल के एंगल निकालूंगा, साइड लेंथ निकालूंगा, वो भी पता कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी ज्योमेट्री देखने को मिलेगी आपको। देखिए जरा, मैं कई चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको ध्यान से यहाँ पे समझना होगा। एक क्वाड्रिलेटरल हाईलाइट कर रहा हूं मैं, आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप सहमत हो तो हाँ भर देना। क्वाड्रिलेटरल बनाई मैंने, ई सी एफ एच,
ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ECFH। ECFH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप बोलेंगे बात तो बिल्कुल सही है जी, काहे को? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ मैं सर्कल अगर खींच दूं तो खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। अब चारों तरफ सर्कल खींच दिया मैंने। अब इस लॉजिक से आप ये बोल सकते हैं कि ये वाले जो आर्क है उसने ये जो एंगल बनाया है और ये जो एंगल बनाया है दोनों एंगल सेम है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक और बात नोटिस कीजिए, इस ट्रायंगल को देखें आप, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को देखिए आप। इस ट्रायंगल में ये 90 बिल्कुल ठीक है, ये वाला C हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 90 माइनस C। ये जो एंगल है इस एंगल को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस C, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रायंगल देखिए ABE में एक एंगल 90, इन दोनों का जोड़ बच गया 90, ये मेरा B हो गया, तो ये 90 माइनस B हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एंगल को आप 90 डिग्री माइनस B बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप इस ट्रायंगल में देखिए, सिमिलरली ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में ये 90, ये A, तो ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री माइनस A। तो इस एंगल को मैंने बोल दिया 90 डिग्री माइनस A, ठीक है। ये 90 डिग्री माइनस A हो गया। और अभी आपने बताया था कि ये जो एंगल है 90 डिग्री माइनस A और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है सेम आर्क पे बन रहे हैं एंगल्स, तो मैं इस एंगल को बोल सकता हूँ, इसको भी बोल सकता हूँ 90 डिग्री माइनस A। बात समझ आ गई? यहाँ पे ये वाला एंगल को नोटिस कीजिए आप, ये एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस A है, ठीक है। 90 डिग्री माइनस क्या हो गया? A हो गया, है ना। ये एंगल और बताइए कितना है ना। इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये A है, तो ये 90 माइनस A हो गया, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस A, ठीक है। और यहाँ पे मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये क्वाड्रिलेटरल आपको साइक्लिक देखने को मिल रही थी। अब एक और क्वाड्रिलेटरल हाईलाइट कर रहा हूं, वो भी साइक्लिक है। देखो जरा, एक और क्वाड्रिलेटरल हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए। इस क्वाड्रिलेटरल को महसूस कीजिए सर, ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाई है ना GHEB, ये भी साइक्लिक है। क्वाड्रिलेटरल GHEB इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और भी इस डायग्राम में आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ढूंढ सकते हो, हैं? ढूंढ सकते हो क्या? ढूंढ लेना, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री माइनस A, है ना, वो इस आर्क पे बन रहा है, तो इस आर्क पे एंगल बन रहा है और सेम आर्क पे ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस A हो गया। तो यहाँ पे नोटिस करना है कि ये एंगल भी मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री। इस एंगल को भी अपन बोलेंगे 90 डिग्री माइनस A। मजा आ गया? आप यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस A ये वाला एंगल, और ये भी 90 डिग्री माइनस A था। अरे बहुत ही बेहतरीन। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस A और ये जो एंगल है ये भी मेरा था 90 डिग्री माइनस A। 90 डिग्री माइनस A ये था, और ये जो है ये भी मेरा 90 डिग्री माइनस A है। दोनों मेरे क्या हैं? 90 डिग्री माइनस A हैं। दोनों एंगल मेरे क्या हैं? बराबर हैं। दोनों एंगल मेरे बराबर हैं। तो यहाँ से एक और मस्त बात पता चल गई कि ये जो हरे वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल मेरी जो पैडल ट्रायंगल है, उस पैडल ट्रायंगल के लिए ये जो लाइन है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। ये लाइन किसका काम कर रही है? एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। उसी तरीके से
मैं ये बोल सकता हूं कि ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही होगी तो यहाँ पे इसके लिए ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही होगी और ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही होगी। तो बड़ी ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं, नोटिस करना इस बात को, बड़ी ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं, देखो ये एल्टीट्यूड है बड़ी ट्राइंगल का, ये पैडल ट्राइंगल के लिए ये एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख दूं कि आपके जो AH हैं, AH या पूरा ले लो, AE ले लो, AE है ना, AH क्या, AE लेंगे, AE जो AE हैं आपका BF और CG, AE BF एंड CG are altitudes for triangle ABC and angle bisectors for triangle EFG। ट्राइंगल EFG के लिए एंगल बाइसेक्टर्स हैं। बात समझ आएगी? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बड़ी ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो पैडल ट्राइंगल का इन सेंटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार ये एंगल बाइसेक्टर बन गए ना, तो एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहे हैं छोटी ट्राइंगल के लिए, तो H इन सेंटर की तरह काम करेगा, है ना, दिमाग पे जोर डालना, है ना। H किसकी तरह काम करेगा? इन सेंटर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये भी अपने को समझ आ गया है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, देखो यहीं लिख देता हूं मैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC is basically in center of triangle EFG, है ना, of pedal triangle EFG। तो ये भी अपने को समझ आ गया, है ना। और पैडल ट्राइंगल के एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। पैडल ट्राइंगल के एंगल को देखिए, ये पूरा एंगल कितना हो गया पैडल ट्राइंगल का, है ना, 90 - A और 90 - A को जोड़ोगे तो 180 डिग्री -2A। पूरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री -2A। तो इस पूरे एंगल को अगर अपन देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा एंगल जो हो गया पैडल ट्राइंगल का, ये हो गया 180 डिग्री -2A, है ना। A के सामने वाला एंगल है 180 - 2A, तो B के सामने वाला ये एंगल कितना होगा? ये बन जाएगा 180 डिग्री -2B, ये बन जाएगा 180 डिग्री -2B, और C के सामने वाला सिमिलरली ये बन जाएगा मेरा 180 डिग्री -2C। तो पैडल ट्राइंगल के एंगल भी अपने को पता चल गए, और कौन सा एंगल क्या वैल्यू ले रहा है वो भी पता चल गया। तो एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल पता चल गए, है ना, एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल पता चल गए। एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री -2A, 180 डिग्री -2B एंड 180 डिग्री -2C, है ना। ये बात अपने को पता चल गई है, ठीक है। अब पैडल ट्राइंगल की अपन साइड निकालेंगे, ठीक है ना। साइड क्या है? ये साइड है ना, FG साइड लेंथ है, FE साइड लेंथ है, EG मेरी साइड लेंथ है। अब अपन साइड लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, FG साइड लेंथ निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो आप ट्राइंगल AFG में देखो आप, इन ट्राइंगल AFG आप AFG ट्राइंगल में देखो, है ना, ये एंगल कितना हो गया? ये तो एंगल कितना हो गया? A हो गया ना, ठीक है, ये तो A हो गया। चलो जी, A हो गया जी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पैडल ट्राइंगल के जो एंगल हो गए वो अपने कितने हो गए? 180 डिग्री -2A, 180 डिग्री -2B एंड 180 डिग्री -2C, ठीक है। तो डायग्राम कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एंगल्स ऑफ द पैडल ट्राइंगल विल बी
180 डिग्री माइनस 2a, 180 डिग्री माइनस 2b एंड 180 डिग्री माइनस 2c। ये वाला जो रिजल्ट है इसको याद रखना है। पैरेलल ट्रायंगल के एंगल्स अपने को एकदम मस्त तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब अपन साइड निकालते हैं पैरेलल ट्रायंगल की, ठीक है ना। साइड है मेरी, ये देखो GF, ये मेरी साइड है, ठीक है जी। चलो तो साइन रूल लगाते हैं किसी ट्रायंगल में। सोचो जरा किस ट्रायंगल में लगाएं साइन रूल। देखो जरा इस ट्रायंगल को देखते हैं, देखने में अच्छी दिख रही है ये, कौन सी, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, BGF। ये देखो BGF ट्रायंगल को देखो आप, ये देखो BGF ट्रायंगल को देखिए आप, है ना। BGF ट्रायंगल को देखिए, नजरें जो हैं वो BGF ट्रायंगल की तरफ दौड़ा लीजिए। तो इन ट्रायंगल BGF, इन ट्रायंगल BGF ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इसमें मैं बोल सकता हूं साइन रूल अप्लाई कर देते हैं, है ना। अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल, साइन रूल लगाते हैं इसमें। तो आप बोलेंगे साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन GF विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a अपॉन GF विल बी इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन BG। और ये एंगल कितना है ना, टोटल आपका 180 माइनस 2 भी बैठा है ना ये, तो ये एंगल है आपका 90 माइनस B। तो साइन 90 माइनस B है ना, 90 माइनस B है, तो साइन 90 माइनस B अपॉन BG, साइन 90 माइनस B अपॉन BG हो गया, ठीक है। और BG की जो वैल्यू है ना, BG की वैल्यू जो है वो आप ऐसा देख सकते हो कि BG को आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो साइड लेंथ है, ये पूरी साइड लेंथ A के सामने वाली है, तो ये साइड A हो गई हमारी, है ना, ये साइड लेंथ A हो गई। तो इस ट्रायंगल को देखो आप, ये वाले ट्रायंगल को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में कोस बी मेरे को मिलेगा BG अपॉन A, है ना, BG अपॉन A। तो BG की वैल्यू मिलेगी मेरे को A कोस B, है ना, A कोस B। तो BG जो है ना, BG को आप A कोस B लिख सकते हो, है ना। BG को क्या लिख सकते हो? BG को आप A कोस B ये डाल सकते हो, ठीक है। तो आप देखें यहां से मैंने GF की वैल्यू निकाल दी मेरे दोस्त। GF की वैल्यू कितनी आ गई? GF को मैं उधर ले गया, इसको उधर ले आया, तो ये हो गई मेरी A कोस B इंटू ये मेरा कोस A है, हाँ कोस A है, तो ये लो कोस A, ये कोस B है, तो नीचे आकर के ये देखिए कोस B, तो यहाँ पे कैंसलेशन हो गया। तो पैरेलल ट्रायंगल की एक साइड आ गई A कोस A, मजा आ गया, A कोस A। पैरेलल ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, A के सामने वाली साइड A कोस A आ गई। तो जो दूसरी साइड है ये देखिए, ये C के सामने है, तो ये आ जाएगी C कोस C। भाई A के सामने वाली A कोस A आ गई, तो जो C के सामने है EF, तो जो C के सामने मेरी है EF वो कितनी आ जाएगी? C कोस C आ जाएगी। और B के सामने कौन सी है? B के सामने जो मेरी ये वाली साइड है, ये है ना आपकी GE, है ना, GE मेरी कितनी आ जाएगी? GE मेरी आ जाएगी B के सामने है तो B कोस B। तो यहाँ पे मैंने डिराइव कर दिया है पैरेलल ट्रायंगल की साइड निकालने का तरीका, है ना, का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बड़ा इजी है और याद इजीली रह जाएगा, ठीक है। याद रखना है अपने को ये, है ना। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं। तो A के सामने वाली साइड मेरी है A कोस A, ठीक है। B के सामने वाली B कोस B और C के सामने वाली C कोस C, ठीक है। और यहाँ पे देखो एंगल ऑफ पैरेलल ट्रायंगल जो है ना, एंगल ऑफ पैरेलल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। याद करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार मैं वापस यहाँ पे मेंशन कर दूँ। ये यहाँ पे याद करना है
ठीक है, यहाँ पे देखो ये याद करना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो हैशटैग बना देता हूँ, यहाँ पे ये याद होना चाहिए, ये वाला रिजल्ट एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, जो ज्योमेट्री हमने सीखी है कि यार ये जो आपकी EFG ट्राइंगल है इसको पैडल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने दिखाई थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनी है ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ब्यूटी को समझिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे और भी बनेंगी, देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल देखिए आप, ये भी यहाँ पे साइक्लिक बन रही है, ठीक है। मगर इसका इस्तेमाल अपन ने लिया नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे ये बात बड़ी सुपर इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखें कि H बड़ी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है मगर पैडल ट्राइंगल का मेरा इन सेंटर है, ठीक है, राइट। एंगल्स हो गए पैडल ट्राइंगल के, याद होने चाहिए। साइड होगी पैडल ट्राइंगल की, वो भी याद होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटू बात और देख लेते हैं कि ये जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर, इस ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से दूरी कितनी होती है, ये यहां पे अपन और देख लेते हैं। क्योंकि वर्टेक्स से दूरी निकल गई तो फिर इसकी बेस से दूरी भी निकल जाएगी, ये बेस से दूरी भी निकल जाएगी, क्योंकि पूरी एल्टीट्यूड की लेंथ तो अपन निकाल ही सकते हैं। कैसे, ये साइड पता है मेरे को बी के सामने वाली है ना, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी कोस सी ये हो गई, स्मॉल बी साइन सी ये हो गई, तो पूरी तो पता ही है स्मॉल बी साइन सी है। तो स्मॉल बी साइन सी में से मैं AH की लेंथ घटा दूंगा तो मेरी HE की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे AH की लेंथ निकालने में है ना। AH की लेंथ आ गई तो पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ का यहाँ पे अपन ने खेल समाप्त कर दिया, यूं समझना आप, ठीक है। तो मैं AH की लेंथ और निकालना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट लेंथ और है मेरे पास, AH की लेंथ। तो चलो AH की लेंथ और निकालते हैं अपन। तो AH की लेंथ के लिए कौन सी ट्राइंगल को देखें, मैं आपको ट्राइंगल दिखा रहा हूं, देखिए जरा उस ट्राइंगल को। कौन सी ट्राइंगल, ये AHB। आप इस ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल AHB, और इस ट्राइंगल में अपन अप्लाई करेंगे साइन रूल। क्या अप्लाई करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। कौन सी ट्राइंगल को देखने के लिए कह रहा हूं मैं, AHB ट्राइंगल को देखने के लिए कह रहा हूं मैं, देखने के लिए कह रहा हूं। तो देखो यार थोड़ा, है ना, देखो मगर प्यार से। तो ये ट्राइंगल देखने के लिए बोल रहा हूं आपको मैं, इस ट्राइंगल को देखिए। तो इस ट्राइंगल में अगर आप साइन रूल लगाओगे ना तो आप बोलोगे साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन AH इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A अपॉन AH इक्वल टू, है ना। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वापस हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो ट्राइंगल में वापस हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरे कलर से करूँ क्या, लाल कलर से करता हूँ, मज़ा आएगा। देखो देखो ये लाल लाल वाले ट्राइंगल, ये भर दिया इस ट्राइंगल में सिंदूर मैंने, ठीक है जी। ये ट्राइंगल आपको दिख रही होगी ना लाल वाली, ठीक है। तो इसमें साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन AH इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन ये वाली साइड, और ये साइड कितनी है, C के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल c, तो ये साइड तो है स्मॉल c। अब मेरे को ये वाला एंगल बता दो कितना है। ये वाला एंगल बताना बड़ा इजी है। देखो मैंने क्या बताया था, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये पूरा एंगल C है ना। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया पाई माइनस सी, कितना हो गया पाई माइनस सी। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये पाई माइनस सी, तो ये जो एंगल है ये एंगल भी मेरा आपका पाई माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थी ना ये वाली, तो ये एंगल पूरा सी है, तो ये पाई माइनस सी, और ये पाई माइनस सी, तो ये भी पाई माइनस सी, तो ये एंगल पाई माइनस सी हो गया। तो साइन ऑफ पाई माइनस सी अपॉन सी, तो साइन ऑफ पाई माइनस सी अपॉन सी, ठीक है। तो यहां से मेरा AH आ जाएगा, तो C को इधर ले गया मैं, C, ये हो गया कोस A, है ना,
ए एच को मैं यहाँ पे ले गया और ये साइन सी है, इसको नीचे ले आया, ये आ गया साइन सी। तो मेरे को ए एच यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना, सी कोस ए अपॉन साइन सी। मैंने क्या किया, जो सी है ना, साइन रूल लगा के सी की वैल्यू जो है फिट कर दी 2r साइन सी, है ना। साइन रूल लगाएंगे तो सी की वैल्यू को 2r साइन सी लिख देंगे अपन, ठीक है। इनटू कोस ए डिवाइड बाय साइन सी है, डिवाइड बाय साइन सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ए एच की वैल्यू मेरे को मिल गई, ए एच की वैल्यू मिल गई 2r कोस ए, ठीक है। तो ए एच जो है ना, ए के थ्रू ये जा रही थी डंडी, तो ए एच मेरी है 2r कोस ए, है ना। 2r कोस ए क्या निकाला मैंने, ये वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाला मैंने। ये मैंने निकाला डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर, वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर निकाला है। कितना आ गया, 2r कोस ए, ठीक है। अगर मैं ये वाले वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालूं, बी के थ्रू है तो 2r कोस बी आ जाएगा, तो बी एच कितना आ जाएगा, बी एच आ जाएगा 2r कोस बी, ठीक है। सी एच कितना आ जाएगा, सी एच ये आ जाएगा 2r कोस सी, ठीक है। सी एच आ जाएगा 2r कोस सी, ठीक है। तो ए एच आ गया, बी एच आ गया और अपना सी एच आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड वर्टेक्स, तो ये डिस्टेंस भी अपन ने निकाल दिया, है ना। और पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ तो पता ही होगी अपनी, है ना, कितनी रंग बिरंगी बन गई ट्रायंगल, है ना। लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना तो बड़ा इजी होता है ना। ये साइड पता होनी चाहिए, ये साइड कितनी है ना, बी होगी ना, तो बी साइन सी ले लो, है ना, ठीक है। तो रंग बिरंगी ट्रायंगल में अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया। तो यार ये वाला भी याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इसको भी याद करते हैं अच्छे बच्चे, इसको भी याद कर लें, ठीक है। 2r कोस ए, 2r कोस बी एंड 2r कोस सी, क्लियर है। चलो जी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड वर्टेक्स हो गया अपना। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना यार, साइड ऑफ पैरेलल ट्रायंगल का, एंगल ऑफ पैरेलल ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत ट्रायंगल और उससे रिलेटेड ज्योमेट्री जो है वो अपन ने महसूस करी है। तो मैंने सारी बातें बता दी जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी हेल्प करेंगी, और सारे फॉर्मूला मैंने बता दिए। अगर आपको ये फॉर्मूला और ये सारी बातें पता हैं तो आप इस ज्योमेट्री में कभी नहीं फंस पाओगे, ठीक है। सारी चीज़ों का प्रूफ बताया है, एनालाइज करके दिखाया है आपको। कई दिन में अच्छी ज्योमेट्री एनालाइज करने को मिली होगी, मज़ा आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए जी, ये वाला वीडियो इतना ही, ठीक है। बाय बाय।